हेलो गाइस, कैसी हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। मैं हूँ प्रीति एंड अगेन आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जेंडर प्रिडिक्शन टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें खूब सारा मजा आने वाला है। और इतनी सारी लॉट्स ऑफ थिंग्स लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर ये हो रहा है तो लड़की होगी, ये है तो लड़का होगा। कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए रियल रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेरे को मिथ्स लगी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो लेट गेट स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि माँ बनना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास है। वहाँ पे मैटर ही नहीं करता कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, दोनों ही ऊपर वाले की दी हुई ब्लेसिंग्स हैं जिन्हें हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ मतलब अपना जो टाइम है उसे इंजॉय करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। और ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। इस एहसास को मतलब आज छोड़े मत ये सोच के कि मेरा लड़का होगा या लड़की होगी। ये सारी बातें बेकार की है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो लोगों को मतलब एक रहता है कि जो हमारी दादी होती, माएँ होती हैं, आस पड़ोस वाले बोलते हैं अरे इसका पेट ऐसा है तो इसका लड़का होगा, इसकी स्किन ऐसी होगी तो इसकी लड़की होगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, आज मैं इन्हीं मिथ्स को क्लियर करने वाली हूँ। और कौन सी चीज़ें मेरे पे सुटेबल बैठी हैं, कौन सी चीज़ें मेरे पे नहीं सुटेबल बैठी है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरी आज से 6 साल पहले हुई थी बेटी, और मेरी बेटी है एक 6 साल की जिसका नाम है प्रीशा। और अभी 1.5 महीने पहले मैंने जन्म दिया है बेबी बॉय को जिसका नाम है दैविक। तो लड़का भी हुआ है मुझे, लड़की भी हुई है। इन दोनों के सिम्टम्स कैसे थे दोनों के टाइम पे, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस पे मैंने सारे एक एक करके 7 लक्षण लिखे हुए हैं कि कौन से लक्षण हैं बेबी बॉय के, सारे सिम्टम्स। बट कौन से मेरे पे बैठे हैं सही वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है कि बच्चे की हार्ट बीट को लेके कि अगर बेबी बॉय होगा तो उसकी जो हार्ट बीट है वो 140 से कम होती है, और जो गर्ल्स होती हैं तो उनकी जो हार्ट बीट है 140 से ऊपर होती है। तो अगर मैं इस मिथ की इस सिम्टम्स की बात करूँ तो ये मेरे पे नहीं बैठता है। बिकॉज जब मेरी प्रीशा हुई थी तब उसकी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स थी उनमें उसकी हार्ट बीट 156 थी, 160 थी, 156 160 ऐसी थी। और जब मेरा दैविक हुआ है तो दैविक की भी हार्ट बीट ऐसी रही है, 156 160 165 तक उसकी हार्ट बीट गई हुई है। तो इसमें मेरे को दोनों में ही नहीं लगता है कि इसमें आप बेबी बॉय या गर्ल का पता लगा सकते हैं। ये एक मिथ है और हार्ट बीट जो है वो चेंज होता रहता है। अगर आप आधा घंटे बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपके बच्चे की हार्ट बीट अलग आएगी। अगर आप आधा घंटे बाद कराते रहेंगे तो उसमें हार्ट बीट ऊपर नीचे आती रहती है। तो इससे आप अल्ट्रासाउंड पे बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि आपका बेबी बॉय होगा तो गर्ल। ये मेरे पे मतलब मुझे एक मिथ ही लगा, इसमें कोई क्लियरिटी नहीं आती है। सेकंड जो दूसरा जो सिम्टम है वो है कि गर्भ में अगर बच्चा नीचे की ओर है, अगर आपका टमी नीचे की ओर है तो आपको लड़का है। अगर आपका पेट ऊपर है या उठा हुआ है या जस्ट सीधा आपकी ब्रेस्ट के नीचे से आपका पेट स्टार्ट हो जा रहा है तो वहाँ पे क्या है, आपकी लड़की है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ इस सिम्टम की तो ये मेरे पे बिल्कुल सही बैठा है। जी हाँ, जब प्रीशा मेरे पेट में थी तो उस टाइम मेरा पेट एकदम उठा हुआ था, बिल्कुल आगे की ओर था। और अभी जब दैविक हुआ है तो मेरा जो दैविक है वो स्टार्टिंग से ही पेट के निचले हिस्से में था, नीचे की ओर। और उस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। तो ये जो सिम्टम है मुझे लगता है कि हाँ ये सही बैठा है और ये सही है मेरे लिए। और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी कि तुम्हारा ना लड़का होगा देखना, बिकॉज तुम्हारा जो पेट है ना वो नीचे की ओर है। तो ये मुझे सही लगा, तो इस पर हम टिक लगाएंगे। जी हाँ, ये सिम्टम बिल्कुल सही था, मेरे लिए सही बैठा है। अब बढ़ते हैं तीसरे सिम्टम की ओर कि पहली तिमाही में उल्टी या मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है अगर लड़का होता है। ऐसा बोला गया कि अगर आपको लड़का है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी या ये चीज़ें नहीं होती हैं। वहीं पे मॉर्निंग सिकनेस को लेकर ना मेरा यही है कि हर किसी की बॉडी ना अपनी तरीके से रिएक्ट करती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ना दैविक के टाइम पे उल्टियाँ सिकनेस ज़्यादा हुई, ना प्रीशा के टाइम पे। थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता था कभी कभी, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो या मॉर्निंग सिकनेस हो। तो ये चीज़ प्रॉब्लम मुझे दोनों के टाइम पे नहीं आई है। तो इस चीज़ को लेकर मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए ये मतलब मिथ ही था। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं था कि लड़के के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिकनेस आएगी या लड़के के टाइम पे नहीं आएगी। ठीक है, तो दोनों के टाइम पे इक्वली रहा और मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं होती हैं। वो हर किसी की अपनी एक बॉडी है, अपना एक चेंज आता है जो कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो ये चीज़ें बॉडी में आती ही आती हैं, किसी की ज़्यादा आती किसी की कम आती है। तो इस पर मैं क्रॉस लगाऊंगी बिकॉज ये कोई लड़का होने का सिम्टम नहीं है। और नंबर 4 जो सिम्टम है वो है गर्भावस्था में चेहरे का खिल उठना। मतलब
कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का होगा, तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया है। तो अगर किसी का ये मानना है कि स्किन में ग्लो आ रहा है तो आपका लड़का ही होगा, तो ये भी मुझे मिथ ही लगता है। बिकॉज मुझे जो है ना, स्टार्टिंग में जब मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ था उस टाइम मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई थी। लेकिन जैसे ही मुझे 8वां महीना स्टार्ट हुआ ना दैविक के टाइम पर, मेरी स्किन एकदम से डल हो गई थी। इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन फेस में आ गई कि मुझे अपनी स्किन को अब इतना ज़्यादा केयर करना पड़ता है कि अब जाके मेरी स्किन थोड़ा ठीक हुई है। एंड थोड़ा बहुत भी आपको डॉट ये स्पॉट्स दिख रहे होंगे, तो इस चीज़ को मुझे बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेरी स्किन तो काफ़ी डैमेज हुई है। तो ये भी मुझे लगता है कि एक मिथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का होने पे आपकी स्किन ग्लोइंग होगी या लड़की होने। नंबर 5वां जो सिम्टम है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगा कि हाँ ये वाकई में होता है, वो है जो हमारे पेट में प्रेगनेंसी लाइन आती है जिसे हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। साइंस की माने तो हार्मोन, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन बढ़ जाते हैं इस वजह से वो लाइन पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान। बट बाद में वो अपने आप ही जब हम बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद वो अपने आप ही मिट जाती है, तो ये सही है। बट अगर हम लाइन की बात करें प्रेगनेंसी लाइन की, तो उसमें कहा जाता है कि अगर आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट है ऊपर नाभि से लेकर नीचे तो समझिए कि आपके पेट में लड़का है। और अगर आपकी लाइन ऐसे आड़ी टेढ़ी हो रही है तो आपके पेट में लड़की है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ सिम्टम की, तो ये मेरे लिए परफेक्ट बैठा है, 100% परफेक्ट। बिकॉज जब मेरी प्रीशा हुई थी तो तब वो जो लाइन थी ना वो मेरी नाभि तक आधा थी और उसके नीचे कोई लाइन नहीं थी। लेकिन इस बार जब दैविक मेरे पेट में आया तो वो लाइन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट थी ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मेरे को ये लगा था कि हाँ यार क्या पता बॉय हो सकता है, और डेफिनेटली वही था। बिकॉज प्रीशा के टाइम से बिल्कुल चेंज थे वो सिम्टम्स और अभी बिल्कुल चेंज था। तो वो मेरे लिए 100% परफेक्ट बैठा है। और आप भी बताना कि आपके टाइम पे कैसा था। सो ये परफेक्ट है मेरे लिए। नंबर 7 जो सिम्टम है वो है जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वो है खाने को लेके। लोग बोलते हैं कि अगर आपका खट्टा खाने का मन कर रहा है तो आपकी लड़की होगी, अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपका लड़का होगा। तो इसमें मैं ऑनेस्टली बताऊं कि जब मेरी प्रीशा पेट में थी तब मुझे बहुत ज़्यादा बाहर का खाने की क्रेविंग होती थी। मेरा मन करता था कि मैं क्या खाऊं बाहर, जैसे चाउमीन, मोमोज और ये सारी चीज़ें खाने का मन करता था। और मुझे खट्टा खाने का मुझे कभी बिल्कुल मन नहीं करा। एंड जब दैविक मेरे पेट में आया तो मेरा मतलब फूड क्रेविंग बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। मेरा बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था मेरा जब दैविक पेट में था। एंड जब दैविक 6 या 7 मंथ का पेट में हुआ, 7 मंथ का, तब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा क्रेविंग होती थी। और वो बात सच है कि जब लड़का पेट में होता है तो मुझे लगता है कि मीठा खाने का मन ज़्यादा करता है। तो जब मेरे पेट में दैविक 8 महीने का 9वें महीने में लास्ट मंथ में जब मतलब मेरी डिलीवरी होने का टाइम नज़दीक आया ना, तो मुझे बहुत मीठा खाने का मन करता था। मोस्ट ऑफ द रात को मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मुझे कुछ मीठा चाहिए खाने के लिए, मीठा चाहिए। मैं अमित को बोलती थी तो वो मेरे लिए जलेबियाँ और ऐसी चीज़ें लाते थे। तो मम्मी मुझे बोलती थी कि गुड़ खा ले, गुड़ ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैं दूध के साथ वो ले लेती, तो बहुत मीठा खाने का मन करता था मेरा। तो ये मेरे लिए मतलब लगा कि हाँ मुझे सही लगता है। बस ऐसा नहीं है कि प्रीशा के टाइम पे मेरा बिल्कुल भी खट्टा खाने का मन नहीं किया, बट ये है कि लड़का था मेरे पेट में तो मेरा मीठा खाने का मन करा है। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है कि हाँ ये ठीक रहा मेरे लिए। सो नेक्स्ट जो सिम्टम है वो लास्ट सिम्टम है। इसमें यह है कि अगर आपके पेट में लड़का है तो आपका जो दायां स्तन है वो आपके बाएं स्तन से बड़ा होता है। इसमें ऐसा बताया गया है कि आपका जो दायां स्तन है वो बाएं स्तन से बड़ा होता है। तो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो ये बिल्कुल सही है। जब प्रीशा मेरे पेट में थी तो तब जो मेरा जो लेफ़्ट वाला ब्रेस्ट था वो ज़्यादा मतलब हैवी हो गया था। लेकिन दैविक के टाइम पे जो मेरा राइट वाला जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा हैवी हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका राइट वाला ब्रेस्ट हैवी हो रहा है तो आपको बॉय होने के सिम्टम है, बिकॉज ये चीज़ मेरे पे परफेक्ट बैठी है। सो ये लास्ट था, ये मेरी तरफ से ओके है। बट ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ है तो आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा। बट मैं आपको 50-50 मतलब ये चीज़ें बता सकती हूँ कि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो और आप भी अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय करें और मन में खूब सारे ख्याली पकाए। बिकॉज मैंने भी काफ़ी सारे ख्याली पुलाव पकाए। बिकॉज मन में रहता है ना कि आई डोंट नो कौन क्या होगा, लड़का हो गया लड़की होगी, ये सारी चीज़ें रहती है मन में और जानने की इच्छा रहती है, पता नहीं क्यों पर रहती है। सो बाकी जो भी है आप अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। इससे बड़ा कुछ भी मतलब इलाज रामबाण नहीं है। और बस अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। आप अपनी इस जर्नी में कैसा फील करें, क्या करें, आप कमेंट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। सो आज का वीडियो रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।